नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में करेंगे कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी है उसके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पीछे वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो प्रश्न करेंगे जो कि रीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो टुंड्रा प्रदेश में दोस्तों एस्किमो याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है। टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो एस्किमो। फिर देखिए दोस्तों, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भील है। कौन सी? भील। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति भील। डायरेक्ट प्रश्न आता है, बार बार बोल रहा हूँ आपको यहाँ से। कयास क्या है? तो कयाक क्या है? तो एस्किमो की नाव को कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाक। तो ध्यान रखना, कयाक क्या है? एस्किमो की नाव है। नेक्स्ट देखिए, एस्किमो का क्या अर्थ होता है? तो कच्चा मांस खाने वाले आदिम या कच्चा मांस खाने वाले आदमी या आदिम लोग। ठीक है, तो एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाले। और एस्किमो दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है, कयाक क्या है? तो एस्किमो की नाव, बता चुका। नेक्स्ट देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति काम में लेती है? तो बुशमैन। याद रखना, शुतुरमुर्ग के जो अंडा है उसके खोल को बर्तन के रूप में काम कौन सी जनजाति लेती है? तो बुशमैन जनजाति लेती है। नेक्स्ट है, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? तो निग्रेटो। याद रखना, निग्रेटो। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों गोल गधेड़ो या गाधेड़ो प्रथा ये भील जनजाति में पाई जाती है। गोल गधेड़ो भी बोलते हैं इसे, ये भील जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोद्दू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? तो गोंड जनजाति के दोस्तों कोद्दू व कुटकी मुख्य खाद्यान्न है। नेक्स्ट है, गोड़ों से शासित साम्राज्य नहीं है। तो राजगढ़ नहीं है दोस्तों, बाकी देवगढ़, मांडला, चांदा ये सारे हैं। नेक्स्ट है दीपा। नेक्स्ट देखिए, दीपा व पेंडा कृषि निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो ये पहली बार देखा है, दीपा व पेंडा कृषि। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं ये पीडीएफ थी, मैंने सोचा आपका भी भला हो जाए, मुझे भी पढ़नी है तो मैं इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दीपा तथा पेंडा कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है दीपा तथा पेंडा कृषि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्लेज क्या है? तो स्लेज दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी उसे स्लेज कहते हैं, जिसे कुत्ते या रेडियार खींचते हैं और इसका प्रयोग एस्किमो लोग करते हैं। तो देखो दोस्तों कितनी अच्छी चीज दे रखी है। स्लेज क्या है? तो स्लेज टुंड्रा प्रदेश में बर्फ पर चलने वाली पहियों से विहीन गाड़ी है। इसे कौन खींचते हैं? कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं और स्लेज का प्रयोग कौन करते हैं? एस्किमो लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो एस्किमो प्रजाति है ये मंगोल से संबंधित है। किससे? मंगोल। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी व ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है? तो आर्कटिक या टुंड्रा प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 6 महीने बर्फ ही जमी रहती है। निम्नलिखित में से माऊ पाक का क्या अर्थ है? तो माऊ पाक का मतलब होता है दोस्तों प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना। याद रखना, माऊ पाक मतलब प्रतीक्षा करना। हारपून क्या है? तो हारपून दोस्तों भालानुमा हथियार है एक, हारपून एस्किमो लोगों का ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बेचुआनालैंड किसका निवास स्थान है? तो बेचुआनालैंड किसका निवास स्थान है? तो बुशमैन। याद रखना, बुशमैन। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बोलू से हुई है। किस से? याद रखना, भील शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है? बोलू से। घूमर व गेर किस जनजाति के नृत्य है? तो भील जनजाति के नृत्य हैं घूमर व गेर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड है। याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोयटूर या कोल किस जनजाति का नाम है? कोयटूर
या कोल किस जनजाति का नाम है? तो गोंड का। किसका? गोंड का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोयटूर या कोल किस जनजाति का नाम है? तो गोंड। नेक्स्ट है दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये कबाड़ी प्रथा है, इसका संबंध गोंड जनजाति से है। तो याद रखना कबाड़ी प्रथा का संबंध किससे है? गोंड जनजाति से है। नेक्स्ट है विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में दूसरा जनसंख्या वाला देश भारत है। पहला पूछ ले तो चीन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा जन समूह कहाँ निवास करता है या किस महाद्वीप में निवास करता है? तो एशिया महाद्वीप में निवास करता है संसार का सबसे बड़ा जन समूह। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अपने सामने भारत दे रखा है तो अपन भारत भी ठोक सकते हैं, चीन भी ठोक सकते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व में कारिक घनत्व है। तो जनसंख्या डिवाइड कृषि भूमि क्षेत्र। ये कारिक का मतलब हो गया दोस्तों जो कार्यशील है, याद रखना, जो कार्यशील है। तो जनसंख्या डिवाइड कृषि भूमि क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक है? तो यूरोप से, याद रखना, यूरोप से। यानी उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास, एक तो होता है आना, एक होता है जाना, तो ये जाते हैं किस महाद्वीप से सर्वाधिक है? तो यूरोप से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 50 दे दे तो आपको 50 भी कर देना है। तो सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। नेक्स्ट देखिए विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो 781.8 करोड़ हो जाएगी विश्व की जनसंख्या, 781.8 करोड़। नेक्स्ट है सन 2013 में विश्व की जनसंख्या थी, तो इसका उत्तर नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर नीचे इस पीडीएफ में, तो ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से जिसमें विश्व जनसंख्या का केवल आधा % भाग पाया जाता है वह है? तो ओशेनिया। ओशेनिया, याद रखना, ओशेनिया। निम्नलिखित में से जिसमें विश्व जनसंख्या का केवल आधा % भाग पाया जाता है तो वह ओशेनिया। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप जिसमें विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया और यूरोप में विश्व की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वर्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित की जाती है? तो 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या। यानी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हो जाता है ये कि जो जनगणना होती है उसके अंतर्गत वर्ध आयु जनसंख्या है उसमें कितने वर्ष से ऊपर वालों को शामिल किया जाता है? तो 65 वर्ष से ऊपर वालों को। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है? तो जापान में है। और ये यदि आपने समझा है तो मैंने 8वीं क्लास में जो छठा मानव संसाधन वाला लेसन पढ़ाया था ना, उसमें मैंने बताया था जनसंख्या पिरामिड वगैरह सब कुछ, तो उसमें जापान का मैंने बताया था कि जापान में है, वहाँ मृत्यु दर कम है, जन्म दर भी कम है, तो बुजुर्ग जनसंख्या वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 25 से 54 आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट है 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो जापान है। 100% साक्षरता वाला देश पूछ लिया जाए तो जापान है। नेक्स्ट है उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? तो सिंगापुर। उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? तो सिंगापुर, ये याद आप रखना। नेक्स्ट आगे दोस्तों थोड़ी पीडीएफ है, ये ब्लर है पर अपन पढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा, आप सुनाई आपको दे जाएगा।
आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रौढ़, युवा व प्रौढ़ वर्ग की। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अनुपात किस महाद्वीप में है? तो नगरीय जनसंख्या अनुपात पूछ ले तो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक है, याद रखना, नगरीय जनसंख्या अनुपात उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एशिया देश में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक किस देश में है? तो जापान में। तो दोस्तों 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या किस देश में है? एशिया महाद्वीप में, तो जापान में। फिर वर्ष 2008 के अनुसार विश्व स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 2008 दोस्तों इसके अनुसार 77% था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्न में से किस शीर्षक का चयन करेंगे? तो साक्षरता का, यानी किसी भी देश की अपन को गुणात्मकता का अध्ययन करना है तो वहां की अपन को साक्षरता देखनी होगी, साक्षरता का स्तर क्या है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप एशिया महाद्वीप में जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किन कारकों पर ध्यान देना होगा? तो स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना होगा यदि जीवन प्रत्याशा बढ़ानी है तो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जिसके अध्ययन से बच्चे, युवाओं और वृद्धों की कुल जनसंख्या का आंकलन किया जाता है वह है, तो उसे बोलते हैं आयु वर्ग। क्या बोलते हैं? आयु वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के अनुसार तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल है, तो परिवहन शामिल है तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ही देश या राज्य के विभिन्न प्रदेशों की ओर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? तो एक ही देश या राज्य के विभिन्न प्रदेशों की ओर, यानी ये भारत है, भारत के अंदर ही प्रवास हो उसे बोलते हैं अंतर्देशीय प्रवास। क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय प्रवास। नेक्स्ट देखिए, अंतर्देशीय प्रवास किसके मध्य होता है? तो ग्राम से नगर के मध्य, नगर से उपनगर के मध्य, नगर से महानगर के मध्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 2015 के मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां। अब दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट को आप लेटेस्ट यदि देखना चाहते करंट के अनुसार तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्न में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? तो मकान है अधिवास, नगर अधिवास, गांव अधिवास, गलियां नहीं है। नेक्स्ट है, बुशमैन जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग अस्थायी अधिवास बनाते हैं, याद रखना, अस्थायी अधिवास। नेक्स्ट है, पंपास व प्रेरी घास के प्रदेशों में निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं? तो प्रकीर्ण अधिवास बनाए जाते हैं। कौन से? प्रकीर्ण अधिवास। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में है? तो रेखीय प्रतिरूप। कौन सा? रेखीय प्रतिरूप। नेक्स्ट है, भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार? तो 10 लाख से अधिक। कितना? 10 लाख से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में मेगा पोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है, तो जयपुर नहीं है, बाकी कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई शामिल है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में है, ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महानगरों की संख्या कितनी है? तो 53। नेक्स्ट है, मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो आखेट प्राथमिक व्यवसाय, संग्रहण प्राथमिक व्यवसाय, पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय, व्यापार प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग किस प्रकार के व्यवसाय से संबंधित है? तो द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित है विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? तो तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक श्रेणी का व्यवसाय है प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर व्यवसाय। प्राथमिक स्तर के व्यवसाय देखिए दोस्तों, आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती? तो एस्किमो नहीं रहती है दोस्तों उत्तरी साइबेरिया में। बाकी देखिए सेमोयड, तुंग, याकूत, ये दोस्तों साइबेरिया में निवास करती है। रीट में यही प्रश्न आया था दोस्तों, याकूत जनजाति निवास करती है उत्तरी साइबेरिया में, ये प्रश्न आया था। तो ये भी ध्यान रखना आप, सेमोयड और तुंग ये भी आ सकता है, ठीक है। और एस्किमो जनजाति का निवास स्थान है, तो ये दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों में रहती है एस्किमो जनजाति, टुंड्रा प्रदेशों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आखेट संग्रहण, मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय है, विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। तो दोस्तों चावल रोपण फसल है, गन्ना रोपण है, चाय रोपण है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल दोस्तों जिसका पौधा जमीन में रोपा जाए पानी में, वो रोपण फसल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? तो देखिए दोस्तों, प्रेरी क्षेत्र में की जाती है, पंपास क्षेत्र में की जाती है, डाउन क्षेत्र में की जाती है, सवाना क्षेत्र है, इसमें दोस्तों वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, अपन घास के मैदान तो अपन ने पढ़े हैं, तो घास के मैदानों में से इतना अच्छा प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा। देखिए, निम्न में से किस में वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? तो सवाना क्षेत्र में नहीं की जाती। बाकी प्रेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र, डाउन क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो कोणधारी वन क्षेत्र। कहाँ? कोणधारी वन क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व में पाए जाने वाले दो शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम। तो यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है। ब्राजील में दोस्तों कहवा उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ब्राजील को दोस्तों कहवा का देश कहते हैं, क्योंकि कहवा सर्वाधिक होता है ब्राजील में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है? तो बुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति का निवास है? बुशमैन। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सूडान में क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश में पाले जाते हैं तो रेंडियार व भालू, रेंडियर व क्रीबू क्रीबू क्रीबू। टुंड्रा प्रदेश में क्या पाले जाते हैं? तो रेंडियर या केरूबी केरूबी केरूबी। दोस्तों अपने सलेज पढ़ा था ना, जो कुत्तों से खींची जाने वाली गाड़ी या रेंडियर से खींची जाने वाली गाड़ी टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के ऊपर एस्किमो लोगों के द्वारा, तो वही रेंडियर व केरूबू। स्थान जहां वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है तो डेनमार्क में, ठीक है। कृषि द्वारा विश्व के भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो 71% की होती है। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में क्या कहते हैं? तो दोस्तों रे कहते हैं। मैंने पहली बार सुना है दोस्तों, रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। बाकी दोस्तों मिल्पा, झुमिंग, लदांग ये भारत में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। वियतनाम में रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। नेक्स्ट देखिए, तो ये देख लीजिए दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम जगह जगह। लदांग कहते हैं दोस्तों इंडोनेशिया और मलेशिया में। मिल्पा कहते हैं दोस्तों मध्य अमेरिका और मेक्सिको में। रोक्का कहते हैं ब्राजील में। झूम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। टाकी कहते हैं, टावी कहते हैं मेडागास्कर में। कोनुको कहते हैं वेनेजुएला में। केगिन केगिन कहते हैं दोस्तों फिलीपींस में। मसोल कहते हैं दोस्तों जायरे व मध्य अफ्रीका। हुमा कहते हैं दोस्तों जावा में। तुंग्या कहते हैं म्यांमार में। चेना कहते हैं श्रीलंका में। लोगन कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका। तरमाई कहते हैं थाईलैंड। बेबर व दैया कहते हैं मध्य प्रदेश। डिप्पा कहते हैं बस्तर छत्तीसगढ़। बत्ता कहते हैं राजस्थान में। पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में।
कमान, बिग्गा, दावी ये कहते हैं उड़ीसा में। तो ये याद रखना दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम, ठीक है, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। लद्दाख इंडोनेशिया मलेशिया, मिल्पा मध्य अमेरिका मेक्सिको, रोका ब्राजील, झूम उत्तर पूर्वी भारत, टावी मेडागास्कर, कोनुको वेनेजुएला, के गिन फिलीपींस, मसोल जायरे व मध्य अफ्रीका, हुमा जावा, तुंग्या म्यांमार, चेन्ना श्रीलंका, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, तमराई थाईलैंड, बेबर व दैया मध्य प्रदेश, डीपा बस्तर छत्तीसगढ़, बत्ता राजस्थान, पोडू आंध्र प्रदेश, कमान बिग्गा धावी उड़ीसा। तो स्थानांतरित कृषि के अपन ने नाम देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ट्रक कृषि का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रक कृषि का मतलब हुआ दोस्तों व्यापारिक कृषि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्रमुख फल कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्रमुख फल नारियल है। कौन सा है, नारियल। नेक्स्ट देखिए जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो खान कहते हैं। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानों में मिलता है, तो हीरा मिलता है। क्या मिलता है, हीरा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है, कोयला है दोस्तों, जल विद्युत है, पेट्रोल है, तांबा नहीं है। नेक्स्ट है वह देश जिसमें कच्चा माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ, तो जापान। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है, तो जल विद्युत है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है, तो स्थानीय कच्चा माल है, परिवार के सदस्यों द्वारा श्रम है, उत्पाद की कम मात्रा है, अधिक पूंजी नहीं लगती है, कुटीर उद्योगों में सीमित पूंजी लगती है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग सूती कपड़ा उद्योग है, रबड़ उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है वनोत्पाद आधारित उद्योग कौन सा है, तो कागज उद्योग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र है, तो मचूरिया। याद रखना मचूरिया 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 चीन का लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र है, मचूरिया चीन का। कहाँ का, चीन का। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आता है, तो विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट है उद्योगों के आकार के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। फिर औद्योगिक क्रांति के द्वारा जिस स्तर के लोगों का सूत्रपात हुआ वह है, जिस स्तर के उद्योगों का सूत्रपात हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति के द्वारा जिस स्तर के उद्योगों का सूत्रपात हुआ वह कौन से हैं, तो वृहद उद्योग। नेक्स्ट है विनिर्माण द्वारा जिस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है वह है, तो उपभोक्ता एवं उत्पादन वस्तुएं। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और विकास के अनुकूल कारक कौन से हैं, तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक सभी। उद्योगों के स्थायीकरण का कारक है, तो उद्योगों के स्थानीयकरण का कारक, स्थायीकरण बोल दिया मैंने, उद्योगों के स्थानीयकरण का कारक, तो दोस्तों कुशल श्रमिक मिल जाना आसपास, कच्चा माल मिल जाना, पूंजी, तो ये सारे ही है। नेक्स्ट है निम्न में से बड़े पैमाने का उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग है बड़े पैमाने का। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों सीमेंट उत्पादन में अधात्विक खनिजों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक चीन, मचूरिया याद रखना। रूस का प्रमुख लोहा इस्पात क्षेत्र कौन सा है, तो यूराल है। कौन सा, यूराल। नेक्स्ट प्रश्न है किस भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों का किसी स्थान पर स्थानांतरण को कहते हैं, तो परिवहन कहते हैं दोस्तों किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों का किसी स्थान पर स्थानांतरण, तो परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस देश में है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूएसए में है सर्वाधिक सड़कों की लंबाई। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस देश में है, तो यूएसए में है। नेक्स्ट है सेंट जॉन नगर से बेगपुर नगर को जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है, तो ट्रांस
कनाडियन। कौन सा? ट्रांस कनाडियन। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 7। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कितने महानगरों को मिलाया गया? तो 4। याद रखना कितने? 4। नेक्स्ट देखिए, संसार की सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो संसार की पूछ ले तो इंग्लैंड में। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, यूरो टनल चैनल जोड़ता है तो लंदन से पेरिस को। यूरो टनल चैनल जोड़ता है तो लंदन से पेरिस। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। याद रखना